हेलो दोस्तों, मैं कपेंद्र कुमार तोमर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। कि कोई भी संख्या दी हुई है और उसका हम बाइनरी अंक में कैसे लिखेंगे। तो देखो, सब हमारे पास कोई एग्जांपल है। सपोज करो कोई 15 कोई संख्या है अपने पास 8। इसको हमें बाइनरी नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या 1, इसका हमें दोगुना करते हुए जाना है। कि 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16 और 16 का दोगुना 32। इसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं। तो हमें 8, ये जो संख्या दी हुई है, इसका हमें बाइनरी नंबर लिखना है। तो हमें देखना है इन संख्याओं में कि 8 कहाँ पे आ रहा है, कि किन संख्याओं के योग से 8 बन रहा है। मतलब कि जो संख्याएं 8 बनाने में यूज आएंगी उनके लिए लिखेंगे हम 1, उनके नीचे हम 1 लिखेंगे। और जो संख्या 8 को बनाने में यूज नहीं आएंगी, 8 के योग में यूज नहीं आएंगी, उनके लिए हम लिखेंगे 0। तो सपोज कीजिए हम 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे 1। 8 4 8 8 और 4 12 हो गए। तो 12 को हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे हम 0 4 के लिए। 8 और 2 10, ये भी 8 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए भी हम 0 लिखेंगे। और 8 और 1 9, इसके लिए भी 0 लिखेंगे क्योंकि ये भी 9 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए 8 का जो अपना बाइनरी नंबर होगा वो लिखेंगे हम 1 0 0। ये हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, 10 का हमें बाइनरी नंबर लिखना है। इसी तरह से हमें 10 का कोई बाइनरी नंबर लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले वही 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। अब आपको देखना है 10 कहाँ पे आ रहा है। देखो, 16 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 10 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम लेंगे 8। 8 यूज में आएगा 10 बनाने में, तो इसके लिए नीचे लिखेंगे हम 1। 8 और 4 12, ये 10 से ज़्यादा हो गया तो ये यूज में नहीं आएगा। इसके लिए हम लिख देंगे 0। 8 और 2 10, 10 के बराबर हो रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 के नीचे 1। 8 और 2 10 और 1 11। 1 हम यूज में नहीं लेंगे, 1 हम यूज में नहीं लेंगे क्योंकि ये भी 10 से ज़्यादा हो रहा है। 8 और 2 10 और 1 11, ये भी हम यूज में नहीं लेंगे। तो अपना 10 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, 1 0 1 0। ये हो गया अपना 10 का बाइनरी नंबर। इसी तरह से हम अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया, हमने कोई दूसरा एग्जांपल लिया है, जैसे 17 लिया है। 17 के लिए हम बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही 1 2 4 8 16 32। इसी तरह से हम आगे 17 कहाँ पर आ रहा है, 16, 16 कम पड़ गया तो 17 यहाँ पर आएगा। और 32 ज़्यादा हो गया, तो सबसे पहले हम 16, या ये जो संख्या हैं इन संख्याओं में देखना है कि 17 किस किस से मिल के बन रहा है। तो सबसे पहले 16 यूज आएगा। 16 और 8 24 हो गया। ये 8 यूज नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा हो रहा है 8 से। 16 और 4 20, ये भी 17 से ज़्यादा हो रहा है, तो 0। 16 और 2, ये भी 18 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 0। 16 और 1 17, 17 बराबर हो रहा है तो 17 के, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो 17 का जो बाइनरी नंबर होगा 1 होगा, 1 0 0 0 और 1। इसी तरह से हम और लिख सकते हैं। कोई संख्या है 25। 25 के लिए हम बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे, 25 के लिए हम बाइनरी नंबर लिखेंगे सबसे पहले 1 2 4 8 16 32। तो 25 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, क्योंकि 32 ज़्यादा हो रहा है 25 से, तो 32 को नहीं लेंगे। तो इन संख्याओं में देखना है कि 25 के योग में कौन कौन सी संख्याएं यूज आ रही हैं। जो संख्याएं 25 के योग में यूज आएंगी उनके लिए लिखेंगे हम 1, उनके नीचे 1 लिखेंगे। और जो संख्याएं 25 के योग में उपयोग में नहीं आएंगी उनके लिए लिखेंगे हम 0, उनके नीचे हम क्या लिखेंगे, 0। तो सबसे पहले 16 यूज आएगा, 16 के नीचे 1। 16 और 8 24, मतलब 25 से कम है, तो ये भी 8 यूज में आएगा, इसके नीचे 1। 16 और 8 24 हो गए। 24 और 4 कितने हो गए, 28।
25 से ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे 4 के नीचे 0, 16 और 8 24 और 2 ये भी 26 हो रहा है। 25 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे भी 0, 16 और 8 24 और 1 25, एक यूज में आएगा मतलब 25 के बराबर हो रहा है ये, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। तो 25 का जो होगा बाइनरी नंबर वो होगा 1 1 0 0 और 1। क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। इसी तरह से हम अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 32, हम वही लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64। तो 32 कहाँ आ रहा है, 32 यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले देखना है 32 के जोड़ने, 32 किस किस से मिलके बन रहा है। 32 है इन संख्याओं में किस किस संख्या के मिलने से बन रहा है। जो संख्या 32 के निर्माण में यूज आएगी, 32 संख्या बनाने में उपयोग में आएगी, उसके नीचे 1। सबसे पहले 32 उपयोग में आएगी 32 बनाने में, ठीक है। 32 और 16 ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे 0, 32 और 8 40 हो जाएंगे, 32 से ज़्यादा है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि 32 में इन संख्याओं को जोड़ने पर सभी 32 से ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए इन संख्याओं के नीचे 0 आया है। तो 32 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1 0 0 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 117, 117 ले लिया। 117 का हमें बाइनरी नंबर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो 117 का लिखना। 117 कहाँ पाएगा 64, क्योंकि 128 117 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं बनी ये बची हुई हैं, इन संख्याओं में देखना है कि किस किस संख्या से मिल करके 117 बन रहा है। जो जो संख्या यूज आएगी उनके नीचे हम लिखेंगे 1। 64 और 32 कितने हो रहे हैं, 64 और 32 कितने हो रहे हैं 6 और 9 96, ये भी यूज आएगी 1। और 16 2 1 10 और 11 112, मतलब ये 16 भी यूज आएगा 112। 112 और 8 हो जाएंगे अपने 120, मतलब 117 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 यूज में नहीं आएगा। 112 और 4 116, ये भी 117 से कम है तो ये यूज में आएगा। 116 और 2 कितने हो जाएंगे 118, ये 117 से ज़्यादा है तो 2 के नीचे 0। अब एक संख्या 116 और 1 116 और 1 117, तो ये भी यूज आएगा, मतलब 117 के बराबर है। तो बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 0 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हमें एक बात याद रखनी है, जैसे कोई एग्जांपल है 24 और एक है 25, इनका हमें बाइनरी नंबर लिखना है। देखो 1 2 4 8 16 32, इनका हमें बाइनरी नंबर लिखना है। सो 24 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 24 आएगा यहाँ पे। 16 के नीचे 1, 16 और 8 24, ये 24 के बराबर हो रहा है। यहाँ पे 24 और 4 28 है, ये 24 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि ये सभी को जोड़ने पर अब 24 से ज़्यादा होगा तो बाइनरी नंबर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 कहाँ पे आ रहा है, 25 भी यहीं आएगा। तो देखो 25 का बाइनरी नंबर इसी के नीचे लिख देते हैं हम। 25 का क्या लिखेंगे, 25 भी 16 के नीचे आएगा 1, 25 और 8 कितना हो गया 24, मतलब ये भी हो जाएगा। 24 और 4 28, ये ज़्यादा हो जाएगा 28, तो यहाँ पे 0। और 24 और 2 26, ये भी 0, क्योंकि ये 26 25 से ज़्यादा हो रहा है। और 1 यहाँ पे आ जाएगा अपना 1। तो जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1 1 0 0 1। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो इवन संख्या है, मतलब सम संख्या है, सम संख्या के लास्ट में 0 बचेगा, और जो ऑड नंबर है, मतलब ऑड संख्या है, विषम संख्या है, उसके अंत में 1 बचेगा। यह आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या इवन संख्या है, इवन संख्या का बाइनरी नंबर निकालते समय अंत में अंतिम संख्या 0 बचती है, और ऑड संख्या, कोई संख्या ऑड है, उसका जो बाइनरी नंबर निकालेंगे उसके अंत में हमारे 1 बचेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।